हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। जी हाँ, काफी बड़ा आईपीओ आया है ये, जबकि कंपनी जो है वो स्मॉल कैप की है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन 29 से 31 तक ओपन रहेगा और जो अभी प्री अप्लाई करना चाहें तो प्री अप्लाई के लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। लेकिन आपको इसमें अप्लाई करने से पहले या ना करने से पहले इस पूरे वीडियो को पहली बार तो देखना है, लास्ट तक स्किप नहीं करना। दूसरी चीज और इसके बारे में जानना है एक चीज कि ये एक पेरेंट कंपनी है, इसकी सब्सिडरी कंपनी है एक हमारी डॉक्टर अग्रवाल आई केयर। तो वो ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में और उसने बहुत बेहतर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये चीज इसके पॉजिटिविटी में जाती है, मान सकते हैं हम लोग। लेकिन अभी आप एंड तक अगर सुनेंगे समझेंगे इस वीडियो को तो आप जान जाएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है, क्योंकि मैं इसमें आपको सारी की सारी चीजें डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं कि आपको जिससे हेल्प मिल सके कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एप्लीकेशन जो है वो 29 से 31 के लिए ओपन रहेगा और जो प्राइस बैंड है इसका वो 382 से 402 तक है। 402 का टॉप प्राइस है, यानी कि आपको ज्यादा लोगों को पता है कि 402 पर ही अप्लाई करना है, यानी कि एप्लीकेशन देना है। दूसरी चीज, लॉट साइज क्या है? 35 शेयर। एक अगर आप लॉट एक एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें आपको 35 शेयर्स मिलने वाले हैं। फेस वैल्यू कंपनी की क्या है? एक फेस वैल्यू के साथ आ रही है अभी हाल फिलहाल। और आईपीओ का जो साइज है वो बड़ा है। मैंने आपसे कहा ना कि स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन जो आईपीओ का साइज है वो काफी बड़ा है। करेक्ट प्राइस है 3027.26 करोड़। आईपीओ का 3000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ आ रहा है, मतलब आईपीओ का साइज तो काफी बड़ा होने वाला है। दूसरी चीज, अब अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया तो आपको अलॉटमेंट कितनी तारीख तक मिलेगा? 3 फरवरी को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। 4 फरवरी को आपका रिफंड आ जाएगा जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। और 5 फरवरी को जो हमारा डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ है वो हमारी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो 4 को तो रिफंड आ ही जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं उसे खरीदने की तो 5 फरवरी को ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे हम ओपन मार्केट से क्यों लेंगे, तब तो महंगा पड़ेगा। वो भी मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं कि महंगा पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आगे जान लेते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल आई केयर जो हॉस्पिटल है इनका, मतलब हॉस्पिटल ही मान लीजिए उसे, तो अब उसमें ये लोग सारी की सारी प्रोवाइड करते हैं आई रिलेटेड सारी की सारी चीजें, चाहे आपकी सर्जरी हो, चाहे आपकी चश्मे, लेंस, हर चीज, मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट आई से रिलेटेड सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। और खास बात यह है कि ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो अब सब्सिडरी कंपनी है लेकिन फिर भी 25% मार्केट शेयर आई हॉस्पिटल आई केयर में होल्ड करती है इनकी सब्सिडरी कंपनी। इसका मतलब है कि मार्केट लीडर कंपनी है जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि डॉक्टर अग्रवाल आई केयर। इसके बाद आप समझ लीजिए कि इससे एक फायदा होने वाला है आपको। फायदा क्या होने वाला है कि जिसके पास भी अग्रवाल आई के शेयर्स होंगे, अगर हैं आपके पास तो बहुत अच्छी चीज है, उससे क्या कर सकते हैं आप लोग, शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा इशू आता है कि हम लोग अप्लाई करते हैं लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन उससे क्या होगा, आप रिटेल कोटा में तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा आप शेयर होल्डर कोटा में भी कर सकते हैं। बाकी आप भी एचएनआई कैटेगरी में करना चाहें तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें शेयर होल्डर के अलावा एक एम्प्लॉय कोटा आएगा। तो जो एम्प्लॉयज हैं और उनके पास शेयर्स मतलब में भी, तो एम्प्लॉयर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इसमें, क्योंकि फिर वो एक एम्प्लॉय कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ रिटेल वगैरह में और एचएनआई कोटा में तो कर ही सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर चीज है, इससे अलॉटमेंट के चांसेस सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हैं। बाकी इससे अगर आपके पास नहीं है या ऐसे कुछ चीजें हैं, आप एम्प्लॉय नहीं है या आपके पास शेयर्स नहीं है, आप शेयर होल्डर नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली एचएनआई कोटा और रिटेल कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बताते हैं आपको। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो पी कंपनी का जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो महंगा है या फिर सस्ता है। तो पी जो है कंपनी का वो 128 के पी पर लाई जा रही है कंपनी, यानी कि ये कंपनी जो लिस्ट कराने जा रहे हैं 128 के पी पर। और बाकी अगर आप इसके पीयर्स देखेंगे, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल जो कि लिस्टेड है ऑलरेडी, उनसे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज्यादा महंगी नजर आती है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप पाएंगे कि सबसे पीक पीई किसका है तो 113 आएगा इसके पीयर्स में। 113 के ऊपर किसी का पीई नहीं है, जबकि ये कंपनी 128 की पीई पर लाने जा रहे हैं। दूसरी चीज कि अब आप कहेंगे कि ये जो 3000 करोड़ से भी ऊपर का आईपीओ है इसमें फ्रेश इशू है या फिर ऑफर फॉर सेल है, तो मैं आपसे कहूंगा सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपए
फ्रेश इश्यू है। इसके अलावा 2727 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपनी सेलिंग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी निगेटिव चीज आ जाती है। आगे बताता हूं मैं आपको क्यों, लेकिन उसके पहले आपको यह जानना जरूरी है कि किस कैटेगरी के अंदर कितना परसेंटेज रिजर्वेशन रखा गया है। QIB यानी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स 50% है, इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स 35% है, HNI कैटेगरी के अंदर 15% रखा गया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा खासा माल सौंपने जा रहे हैं ये लोग, इससे ये चीज नजर आ रही है, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 35% ही होता है और वही इन्होंने रखा है। आगे जान लेते हैं कि निगेटिव क्या था। वही मैंने कहा था ना आपसे कि पीई बहुत महंगा है तो वैल्यूएशन बहुत महंगी नजर आती है। ठीक, दूसरी चीज कि ऑफर फॉर सेल बहुत ज्यादा है, 2727 करोड़, जो कि टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या है 3027 करोड़ है इस पूरे के पूरे आईपीओ साइज की। तो ज्यादातर उसमें क्या है, ऑफर फॉर सेल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेश इशू हो रहा है 300 करोड़, उसमें 195 करोड़ रुपए ये लोग अपना डेप्ट क्लियर करने की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि डेप्ट उससे कुछ चुकाया जाएगा, जिससे लगभग काफी कम हो जाएगा डेप्ट। आप ये समझ लीजिए आधे से ज्यादा कर्जा इनका खत्म हो जाएगा। आगे जान लेते हैं कि प्रमोटर्स ऑलरेडी कितने हैं इस कंपनी में, 37% है, ओनली 37% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद इसमें प्रमोटर होल्डिंग और भी कम होते हुए नजर आएगी। और हम सब जानते हैं कि अगर 50% से कम प्रमोटर होल्डिंग होती है तो उन स्टॉक्स को मोस्टली हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। इसमें ऑलरेडी 37% है, जब लिस्ट होगी कंपनी तो और कम हो चुके होंगे, क्योंकि ऑफर फॉर सेल में और स्टॉक्स निकल चुके होंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी इसे निगेटिव बनाती हैं। लेकिन कुछ चीजें बेहतर भी हैं कि ऑलरेडी इसकी एक सब्सिडरी कंपनी लिस्टेड है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ये अपना कामकाज बेहतर दिखा रहे हैं। मतलब हाँ, प्रॉफिट इनका गिरा है, ये मैं कहूंगा। अगर आप इसके रिजल्ट उठाकर देखेंगे तो इनका प्रॉफिट कम होते हुए नजर आएगा, लेकिन फिर भी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज क्या है कि आप अगर देखेंगे उठाकर तो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी उसने बहुत बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये आपको बेहतर रिटर्न दे दें, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप थोड़ी सी उम्मीद कम ही रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं वो जीएमपी प्राइस यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए करते हैं। और इस समय करंट सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको, वीडियो शूट के टाइम पर 7% इसका जीएमपी चल रहा है, जो कि पहले बहुत ज्यादा था, वो घटते घटते यहां तक आ गया है। तो आप यकीन रखिए कि लिस्टिंग गेन बहुत खास मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। उसका एक सेकंड रीजन भी है, एक तो कंपनी महंगे वैल्यूएशन पर आ रही है, दूसरा रीजन क्या है, इस समय मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इस वजह से लिस्टिंग गेन होने के चांसेस भी बहुत कम नजर आते हैं। बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से सारी की सारी जानकारी दे दी है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। बाकी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर करिएगा, क्योंकि काफी मुझे इसमें निगेटिविटी दिख रही है। मेरा काम था आपको सारी की सारी चीजों को बताना बिल्कुल साफ तरीके से, जैसी थी वैसी मैंने आपको समझा दी, वैसे आपको बता दी। बाकी आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा है, आपको डिसाइड करना है। फिलहाल मेरे पास इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।